बड़े भैया हैं बलभद्र देव जी और बहन हैं माता सुभद्रा जी, और जगन्नाथ जी स्वयं जो है इन भाई बहन के साथ जो हैं वो मौसी माँ के यहाँ आते हैं। और वो रथ यात्रा के रूप में आनंद बाजार में झूठे का वारण नहीं होता। आपने अगर खाया है, मैं उसी पत्तल पे भोग खा लूँगा। और लोग बोले कि कोविड के टाइम क्वारंटाइन की, जबकि क्वारंटाइन की मूलभूत जो अवधारणा है बीमार होने के बाद जो है वो आप देखेंगे कि जगन्नाथ संस्कृति में पहले से है। रथ यात्रा को लोग जानते हैं, बाहुड़ा रथ यात्रा को जानते हैं, पर इस बीच में माता लक्ष्मी का जो है वो बोले कि बस हम 3 दिन आते हैं, बीमारी से उठे, हम मौसी के यहाँ जाएंगे और उसके बाद हम तीसरे दिन वापस आ जाएंगे। इनके पुजारी को पहले तो बोले इनके पुजारी उजारी सबको बांध दो और रथ तोड़ो। दोनों पति पत्नी का संवाद होना है, तो जगन्नाथ जी के साथ उनका संवाद होता है। बोले तुमने 3 दिन बोला था, और वो अपने गणों के साथ आती हैं, अकेले नहीं आती। बाकायदा गा के बताया जाता है दोनों ओर से, और बाकायदा वो बोलते हैं कि मैं तुम्हारे लिए श्रृंगार का सामान खोज रहा था और तुम्हारे लिए श्रृंगार का सामान वो चीज़ खोजूंगा जो श्रेष्ठ होगा। तब माँ लक्ष्मी को ये ध्यान आता है कि हाँ, ये तो हमारे झगड़े में ये बेचारे भूखे। तब फिर जो है वो मंदिर का पट खोलती हैं, क्योंकि जगन्नाथ जी का कहना है कि मेरे भक्त सब एक हैं, कोई जाति वाति का कोई बारण नहीं। नमस्कार, मैं संजय। भिलाई टाइम्स देखना शुरू कर चुके हैं आप। जगन्नाथ यात्रा, भिलाई वासियों में जगन्नाथ यात्रा को लेकर बहुत ही जोश खरोश रहता है। लोग खुशी से इस यात्रा को एंजॉय करते हैं, इसमें सम्मिलित होते हैं। दरअसल भिलाई में जो जगन्नाथ यात्रा होती है, हम सिर्फ 2 दिन के त्यौहार को जानते हैं। जो जगन्नाथ महाराज अपने मंदिर से अपनी मौसी के यहाँ जाते हैं गुड़ीचा मंडप में, और उसके बाद जब गुड़ीचा मंडप से 9वें दिन वापस अपने स्थान पर अपने मंदिर पर लौटते हैं। मगर इसके बीच की जो कहानी है, ये जो 9 दिन का सफ़र है, ये इसके बीच की कहानी क्या है। इसमें आज हीरा पंचमी का दिन है। हम मौजूद हैं गुड़ीचा मंडप सेक्टर 10 में। हीरा पंचमी में क्या कुछ होता है, किस तरीके से रथ को तोड़ा जाता है और इस रथ को तोड़ने का नियम क्या है, क्या कुछ कहानी है। समिति के कुछ लोग हैं, ट्रस्ट के लोग हैं, उनसे बातचीत करेंगे, उनसे जानेंगे। और ये कहानी आपको भी जाननी चाहिए, बड़ी रोचक कहानी है, क्योंकि ये जो कहानी है एक आम इंसान की ज़िंदगी से जुड़ी हुई है, उसी प्रकार की कहानी है। आप लोग ट्रस्ट से जुड़े लोग हैं। जो आज हीरा पंचमी का जो रस्म है, वो क्या रस्म होता है और कितना महत्वपूर्ण है, उसमें क्या कुछ किया जाता है। हमारे अध्यक्ष वीरेंद्र सतपति जी हैं और मैं सत्यवान नायक, इसका महासचिव, श्री जगन्नाथ मंदिर सेक्टर 4 भिलाई का महासचिव। और आपको बता दूं कि ये भिलाई का सबसे पुराना रथ यात्रा का आयोजन है जहां आप खड़े हैं। 54 वर्ष हो गए हैं, ये भिलाई की सबसे पुरानी रथ यात्रा है। और प्रतिवर्ष जो है, आपने सही कहा कि रथ यात्रा को लोग जानते हैं, बाहुड़ा रथ यात्रा को जानते हैं, पर इस बीच में लक्ष्मी जी का आना, लक्ष्मी जी का संवाद प्रभु के साथ। आपको बता दें कि देव स्नान से शुरू होता है रथ यात्रा की कहानी। देव स्नान के बाद प्रभु बीमार पड़ते हैं, और जब प्रभु बीमार पड़ते हैं तो आपने देखा होगा कि क्वारंटाइन की जो परंपरा, अभी क्वारंटाइन शब्द जो है वो आपने कोविड में सुना होगा। और लोग बोले कि कोविड के टाइम क्वारंटाइन की, जबकि क्वारंटाइन की मूलभूत जो अवधारणा है बीमार होने के बाद जो है वो आप देखेंगे कि जगन्नाथ संस्कृति में पहले से है। देव स्नान के बाद बीमार पड़ेंगे और उसके बाद उनका नेत्रोत्सव होगा, जब बीमारी के बाद वो उठेंगे। और अणसर गृह, जो हम बोलते हैं ना, क्वारंटाइन होकर रहना, अलग रहना, मंदिर में नहीं रहते तब प्रभु। और उसके बाद वो 14-15 दिन का जो क्वारंटाइन का पीरियड है, उसके बाद वो जब उठते हैं तो नेत्रोत्सव होता है, आँख खोलते हैं, और उसके बाद वो बोलते हैं कि मुझे मौसी माँ के यहाँ, गुंडीचा जो है वो मौसी माँ के यहाँ हम जाएंगे। तो मौसी माँ के यहाँ जो है वो अपने भाई बहन, हाँ, बड़े भैया हैं बलभद्र देव जी और बहन हैं माता सुभद्रा जी, और जगन्नाथ जी स्वयं जो है इन भाई बहन के साथ जो हैं वो मौसी माँ के यहाँ आते हैं। और वो रथ यात्रा के रूप में, या कई जगह इसे गुंडीचा यात्रा के रूप में याद किया जाता है या बोला जाता है। सबसे बड़ी बात है कि इन्होंने माता लक्ष्मी, जो श्री जगन्नाथ जी की पत्नी है, माता लक्ष्मी का जो है वो बोले कि बस हम 3 दिन आते हैं, बीमारी से उठे, हम मौसी के यहाँ जाएंगे और उसके बाद हम
तीसरे दिन वापस आ जाएंगे। आम आदमी के लैंग्वेज में कहा जाएगा तो 3 दिन की छुट्टी लेके हाँ, अपनी मौसी के अपना इन्होंने पत्नी को अपना, चूंकि माता लक्ष्मी जो है वो श्री जगन्नाथ की पत्नी है, और तब क्या हुआ कि 3 दिन बोल के आ गए। अब प्रभु जो है वो भक्तों के स्नेह में इतने लीन हो गए कि प्रभु जो है वो मतलब उन आनंद लेने लगे। और पता चला कि 5 दिन हो गए तो लक्ष्मी जी, 3 दिन के बाद 4 दिन हो गया, 5 दिन हो गया, आज ये हेरा पंचमी है, ये 5वां दिन है। माता लक्ष्मी को जो है, चूँकि वो अकेली हैं मंदिर में, तो अब उनको ये लगता है कि यार मेरे को 3 दिन बोल के गए थे, 5 दिन, जैसे कि हम आम जीवन में हम पत्नी को कहीं बोलते हैं ना कि हम कई चीज़ें जो है चलते यार पहले परमिशन तो ले लेते हैं, बस मैं 2 घंटे में आ रहा हूँ करके फिर हम 5 घंटा लगाते हैं, तो ये वैसा ही है। आम जीवन से जुड़ा हुआ लीला है प्रभु का ये। तब माता जो लक्ष्मी जो हैं वो बाकायदा जो है, अब अभी आप देख रहे होंगे कि ये पूरा काफिला है, तो माता को लेने का काफिला है। तो माता को लेंगे, मंदिर जाएंगे, बाकायदा उनका पूजा अर्चना होगा और वो माता को लेकर यहाँ इस गुंडीचा मंडप में पधारेंगे। माँ को पधारने के बाद यह पर्दा को आधा बंद कर दिया जाता, क्योंकि उनके जेठ हैं, बलभद्र देव जेठ हैं, तो वो दोनों पति पत्नी का संवाद होना है, तो जगन्नाथ जी के साथ उनका संवाद होता है। बोले तुमने 3 दिन बोला था, और वो अपने गणों के साथ आती हैं, अकेले नहीं आती हैं। तो बोले वो इनके, बोले सबसे पहले तो गुस्से में है माता, इनके पुजारी को पहले तो बोले इनके पुजारी उजारी सबको बांध दो और रथ तोड़ो। तो तब वो बोलते हैं कि नहीं नहीं, अरे क्यों गुस्सा हो रही है, रुको 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 रुको, ठीक है आज जो है 5 दिन हो गए, कोई बात नहीं, तुम गुस्सा मत हो। मैं चूँकि रात्रि में जो है कोई भी यात्रा जो है वो नहीं की जाती है, तो आज ऐसा करते हैं कि मैं कल सुबह प्रातःकाल में ही मैं मंदिर की ओर प्रस्थान कर जाऊंगा। दोनों का संवाद होता है, फिर वो उनको खोलते हैं और रथ तोड़ने के लिए फिर वो मना करते हैं, बोलते देखो मैं आज अभी एक काम करता हूँ, ये रथ का जो है ना मंदिर की ओर, श्री मंदिर की ओर कर देता हूँ। तो इसका मुंह आप देख रहे हो कि ये अभी जैसे आया था वैसा है, ये पश्चिम की ओर है, इसको अब जो है पूरब की ओर कर देंगे। प्रभु कि जल्दी करो, तैयार कर दे रहा हूँ, अब मैं बस निकलूंगा कल। हाँ, जो है ना हमारी सवारी तैयारी है, गाड़ी तैयार है, और बाकायदा जो है उसके बाद जो है वो माता यहाँ आएंगी, उसके बाद सारी एक रिचुअल्स होंगी, और उसके बाद ये रथ को जो है बाकायदा माता परिक्रमा करेंगी इस रथ का। उसके बाद इस जो है इसको रथ का डायरेक्शन जो है, जो दिशा है वो बदली जाएगी, और दिशा होगी मंदिर की ओर। माता संतुष्ट हो जाती हैं कि हाँ कल सुबह जो है ये आ जाएंगे, क्योंकि माता ये बोलती हैं कि तुम तो अपने भाई बहन के साथ चले गए, मैं अकेली मंदिर में। और मज़ेदार चीज़ कि जगन्नाथ जी के मंदिर को, उस क्षेत्र को हम श्री क्षेत्र बोलते हैं या श्री मंदिर बोलते हैं। ये परंपरा सनातन की बहुत अद्भुत परंपरा है कि हम जो मातृशक्ति है उसको हम बहुत ऊंचा स्थान देते हैं। वो श्री मंदिर है, लक्ष्मी जी का मंदिर है। अब ये जो है प्रभु जो है अपनी लीला से बाज नहीं आने वाले हैं, फिर भक्तों में लीन हो जाते हैं, फिर भक्तों में मस्ती। और अब जो है चूँकि मौसी के यहाँ जो वात्सल्य मिल रहा है, जो स्नेह मिल रहा है, जो तो वो 9वें दिन 28 तारीख को मतलब वापस जाएंगे। जब ये 9वें दिन वापस जाएंगे तो मंदिर जो है, मंदिर का पट वो नहीं खोलेंगे। बोले आपने मुझे 3 दिन बोल के अपने भाई बहन के साथ ये कर रहे थे। फिर वहाँ पे 2 दिन तक वो रथ में रहेंगे, और उसके बाद 2 दिन के बाद ये मनाने की प्रक्रिया शुरू होती है, जैसे हम आम जीवन में अपनी अर्धांगिनी को मनाते हैं, अपनी पत्नी को मनाते हैं, वो सारा कुछ। तो वो बोलते हैं कि देखो मेरे को क्यों लेट हुआ, सुन तो लो। बाकायदा गा के बताया जाता है दोनों ओर से, और बाकायदा वो बोलते हैं कि मैं तुम्हारे लिए श्रृंगार का सामान खोज रहा था, और तुम्हारे लिए श्रृंगार का सामान वो चीज़ खोजूंगा जो श्रेष्ठ होगा। और जो दूसरा चीज़ है
जो चीज़ आपको इसमें सबसे बड़ा चीज़ ये है कि बोले मैं तुम्हारे लिए साड़ी खोज रहा था, तुम्हारे लिए श्रृंगार खोज रहा था, तुम्हारे लिए अलंकार खोज रहा था और ये लाया हूँ मैं, ये तुम रख लो। तो ये बोलती नहीं मुझे नहीं चाहिए, तुम अपने जो पीली मुंह वाली बहन को लेके गए थे ना सुभद्रा को, उसको दे दो। गुस्सा अभी शांत नहीं हुआ। उन्होंने फिर दूसरा तीर छोड़ते हैं कि भाई अभी जो है हमारा बोले मैं 2 दिन से बाहर खड़ा हूँ, बारिश में भीग जाऊंगा, फिर बीमार पड़ जाऊंगा। बोले वो भक्तों को बताना, जिनके साथ थे उनको बताना, मुझे नहीं। मुझे तुम्हारा शरीर वज्र का है ना, तो तुमको कुछ होगा नहीं, ये मेरे को मत बताओ। फिर वो आखिरी तीर चलाते हैं जिससे बोले ठीक है यार, हम पति पत्नी के झगड़ा तो ठीक है, बट तुम बलदाऊ को देखो, तुम्हारा जेठ जो है 2 दिन से भूखा है, तो तुम चाहती हो कि तुम्हारा जेठ भूखा रहे। तब माँ लक्ष्मी को ये ध्यान आता है कि हाँ ये तो हमारे झगड़े में ये बेचारे भूखे। तब फिर जो है वो मंदिर का पट खोलती हैं और उस दिन जो है इनके पसंदीदा भोजन जो है वो तैयार करती हैं और उसको हम नीलाद्री विजय के रूप में जानते हैं, जो 1 जुलाई को मंदिर सेक्टर 4 जगन्नाथ मंदिर में संपन्न होगा। ये पूरी कहानी है, ये आम जीवन से जुड़ी कहानी है, आम जिंदगी से जुड़ी कहानी है। जिस प्रकार से आम व्यक्ति अपनी धर्म पत्नी को मनाने का प्रयास करते हैं और वो रूठ के हमेशा बहन के ही नाम के होते हैं कि अपनी बहन को मना, मुझे नहीं। ननद के लिए जो है ना, मतलब कि तुम वो शिकायत है, तुम भाई बहन को लेके चले गए, मैं अकेली हूँ, तो ये शिकायत हमेशा रहता है घरों में। आदमी ऐसे ही परेशान होता है कि मेरे घर में झगड़े हो रहे हैं। तो परंतु प्रभु की ये लीला है कि वो ये बताना चाह रहे हैं कि जो जिंदगी तुम जी रहे हो वैसा ही मैं भी हूँ, मैं भी तुम्हारी ज़िंदगी जी रहा हूँ। और दूसरा ये है कि उसमें बहुत सारी चीज़ें जो है, उसमें सबसे बड़ा चीज़ जो है कि आप देखेंगे कि हेरा पंचमी का ये महत्व है कि कैसे हम अपने जीवन का संतुलन बनाए रखें। आप देखिए कि रूठने और मनाने की पूरी प्रक्रिया एक जीवन की प्रक्रिया है। तो प्रभु अपने लीला के माध्यम से ये बताना चाहते हैं कि जीवन का संतुलन जो है हमको इस प्रक्रिया के माध्यम से करना है। कभी वो रूठेंगे और कभी हम उनसे तर्क करेंगे, कभी उन्हें समझाएंगे, मनाएंगे, तो और इस प्रकार ज़िंदगी जो है वो बड़े आराम से चलती है। तो ये हेरा पंचमी वो संदेश देता है। ये तो हो गई प्रभु की लीला की कहानी। इस बार वैसे मैं खुद हर साल यहाँ आता हूँ, इसका आनंद लेता हूँ, तो इस बार मेले की तरफ भी थोड़ा फोकस किया गया, मतलब अच्छी व्यवस्थाएं की गई, पहली बार ये देखने को मिल रहा है। देखिए आपको बता दें कि हम इस बार जो है, हर बार हम हेरा पंचमी में सार्वजनिक भोग करते हैं और इस बार सारे रिकॉर्ड टूट गए। जो हमारी अपेक्षाएं थी कि 6,000 के आसपास, हर साल जो है, पिछले साल 4,000 था तो हमने 5-6 हज़ार का, बट वो भी टूट गया। इस बार जो है लगभग 7 से 8 हज़ार के बीच लोगों ने यहाँ प्रसाद ग्रहण किया और माँ लक्ष्मी की कृपा रहेगी तो प्रभु के दरबार में। हाँ, और सबसे बड़ा चीज़ है कि हम ये चाहते हैं कि सबसे पुराना रथ यात्रा है, लोग इस रथ यात्रा का भी आनंद लें और मेले का भी आनंद लें। ये आनंद दुगना करने की प्रक्रिया है। और दूसरा, आपको हर दिन यहाँ पे हम कल्चरल प्रोग्राम, भक्ति संगीत, 2 दिन हमने अभी भक्ति संगीत किया था, अभी 2 दिन इनके श्री कृष्ण के जीवन पर आधारित कई नृत्य नाटिकाएँ और ये ओडिसी नृत्य किया गया। ऐसा अभी और भी 2-3 दिन करेंगे और लास्ट में हम फिर एक भक्ति संगीत के साथ जो है इसका समापन करेंगे। और इसमें लोग बड़ी रुचि ले रहे हैं, तो ये आनंदोत्सव है प्रभु का। आप देखेंगे कि प्रभु की लीला, अगर मैं कहूँ कि एक अद्भुत लीला है। आप बता देते हैं कि हम जो बोलते हैं ना कि सनातन में बहुत जाति पाति ये है वो, आप देखिए कि जगन्नाथ जी के प्रथम सेवक हैं दैतापति, और दैतापति मूलतः जो हैं, आप देखेंगे हमारे आदिवासी भाई हैं, जिसको आप आज शेड्यूल ट्राइब बोलते हैं, जिसको आप दलितों के नाम से जानते हैं। वो पहला सेवक हैं जगन्नाथ जी के, और उनकी अपनी, आप पूरी चले जाएं तो उनकी अपनी महत्ता है, उनकी अपनी सत्ता है। वैसे ही अगर आनंद बाज़ार जो इनका भोग मंडप कहलाता है, आनंद बाज़ार में झूठे का वारण नहीं होता। आपने अगर खाया है
मैं उसी पत्तल पे भोग खा लूँगा रख के, क्योंकि जगन्नाथ जी का कहना है कि मेरे भक्त सब एक हैं, कोई जाति वाति का कोई बारण नहीं है। तो ये जो समानता का दृष्टि है, जो समदर्शी दृष्टि है, ये दृष्टिकोण जो है ना बहुत कम लोगों को पता है, इसलिए वो जगत के नाथ हैं। क्योंकि आप देखिए कि मूल स्वरूप जो है उनका भगवान विष्णु हैं, और इधर जो बलभद्र देव हैं उनका मूल स्वरूप शिव है। उनको बेलपत्र चढ़ता है, उनको, और इनको तुलसी चढ़ती है। तो ये संगम है ये दोनों का, और जब दोनों संगम है तो इसलिए श्री जगन्नाथ हैं वो। तो ये वो कहानी है जो शायद ही मुझे लगता है कईयों को पता होगी, मतलब बहुत कम लोगों को पता होगी, जो ये 9 दिन की कहानी है, प्रभु की लीला है। हम आज तक सिर्फ इतना ही जानते थे कि एक दिन रथ यात्रा होती है जब प्रभु अपने मंदिर को छोड़कर, श्री लक्ष्मी जी के मंदिर को छोड़कर यहाँ गुंडीचा मंडप में आते हैं अपनी मौसी के यहाँ, और 9वें दिन चले जाते हैं। मगर उसके बीच में जो कुछ होता है, जो पति पत्नी के बीच का संवाद होता है, मतलब लक्ष्मी जी और जगन्नाथ जी के बीच का संवाद है, जो सारी कहानियां हैं वो हमने आप तक पहुंचाने की कोशिश की, क्योंकि रोचक कहानियां हैं। और अभी कुछ ही देर में लक्ष्मी जी यहाँ आएंगी और इस रथ को भी तोड़ेंगी नाराज़गी के साथ, वो भी हम आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। बाकी के अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ। इस बार सेक्टर 10 में मेले का भी आयोजन किया गया ताकि आप लोग का मन लगा रहे, आप आके यहाँ सामान खरीद सकें, कुछ परिवार के साथ अपने क्वालिटी टाइम्स बिता सकें, झूले का आनंद ले सकें। सारी व्यवस्थाएं आप लोग की हुई है। तो इस प्रकार के आयोजन को एक बार अटेंड जरूर करें और आके यहाँ जगन्नाथ महाराज के दर्शन लेके आशीर्वाद जरूर प्राप्त करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।